भिलाई शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता समिति के अध्यक्ष और मजदूर नेता कलादास डहरिया के घर पर एनआईए के छापा मारने की जानकारी मिली। सुबह 5 बजे पहुंची एनआईए की टीम ने घर पर तलाशी और कलादास डहरिया और उनके परिजनों से नक्सली नेटवर्क में शामिल होने और उनके रेला एनजीओ को विदेशों से फंडिंग होने की बात पूछताछ की। इस दौरान एनआईए ने मजदूर नेता के घर से उसका मोबाइल बंद पड़ा हुआ लैपटॉप और एक पेन ड्राइव अपने साथ लेकर गए हैं। वहीं मजदूर नेता कलादास को 1 अगस्त को रांची कार्यालय आने का नोटिस देकर गए हैं। इस छापा कार्रवाई को लेकर मजदूर नेता ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका उद्देश्य था कि हमको पूरा तरीके से एक षड्यंत्र है कि कहीं न कहीं माओवाद और नक्सलियों के साथ सांठगांठ है। इनका एक पूरी तरीके से एक लाइन है और उस 5:30 बजे आए और मुझे बोले कि आपका मोबाइल तुरंत बंद कर दो। मेरा मोबाइल बंद कर दिया, पत्नी का मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद तुरंत वो लोग सर्च करना शुरू किए। सर्च में कुछ मिला नहीं, एक चीज मिला, वो है पर्चा, विस्थापन विरोधी मंच का पर्चा, जो पूरा देश भर में झारखंड और तमाम तरीके के लोग उसमें जुड़े हैं। वो पर्चा कहीं मैं आंदोलन में गया था तो मिला था, वो पर्चा मैंने पेन ड्राइव में लोड करके रखा था। वो दूसरा मेरा बेटी का लैपटॉप जो है वो बिगड़ा पड़ा हुआ था, उसको भी ले गए। लेकिन घर का कोई चीज जो है बचा नहीं जिसमें जांच नहीं किए होंगे। पत्नी के चूड़ी के पकड़ने वालों को भी जांच किए कि कहीं अंदर में कोई हथियार तो नहीं रखा होगा। तो ये अजीब सा स्थिति है और कुल मिला के ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा, मैं बोल रहा हूँ 101% उनका इशारा है, जिसमें मैं कुछ उसमें बात कहने की बात ही नहीं है। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि आपका संपर्क, हमको पता चला है कि झारखंड के कुछ लोगों से आपका संपर्क है। तो मैं बोला झारखंड में तो मैं कभी गया हूं लेकिन उस तरीके से मेरा कोई संपर्क नहीं है। मैं एक जन कलाकार हूं, मैं एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाता हूं, आप लोग सब लोग जानते हैं। दूर दूर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाता हूं। कितने लोग नंबर लेते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, मैं क्या बताऊं। यही बात मैंने एनआईओ को बोला, कितने लोग मेरे से संपर्क में नंबर ले लेते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। एनजीओ की बात भी सामने आ रही है। हाँ, वो बोले कि आप एनजीओ से मिले। मैं बोला मेरा कौन सा एनजीओ है, आप लोग बता सकते हैं मीडिया वाले अच्छे से, कौन से एनजीओ से। आप, मेरा जीवन खुली किताब, आपके सबके सामने, रात दिन में रोड में पड़ा रहता हूँ। तो उनको कुछ मिला नहीं, हासिल 0 रहा एनआईओ को। बस वही जो पेन ड्राइव है और लैपटॉप है उसको लेके गए हैं और वो 1 तारीख को मुझे झारखंड रांची बुलाए हैं। अब रांची में अपनी पूरी ताकत के साथ वो क्या करेंगे वो एक अलग बात है। और मैं यही चाहता हूं कि ये जो हो रहा है इसके पीछे कारण है कि हमने अपना जीवन मजदूरों के लिए लगाया और मजदूरों के पक्ष में हमने पूरी जीवन बात किया और हसदेव से लेकर जंगल को लेकर के और बस्तर के खनिज संपदा की लूट को लेकर के सब चीज के लिए हमने बात उठाया। उसी का खामियाजा है कि आज हमारे साथ ये हो रहा है। वो बोले कि आप दरवाजा खोलिए, बहुत देर से खटखटा रहे थे तो हम लोग बोले कोई खटखटा रहा होगा, लेकिन हमारी यहाँ श्रीमती जी आई और दरवाजा खोले। बोले कहाँ है कलादास, बुलाओ। मैं तत्काल ऐसी चड्डे में था और मैं आया, बोले आपका घर सर्च करना है और तत्काल वो लोग सर्च करना शुरू कर दी। हमने पूछा, हमने बहुत बहस किया, आपके पास कोई नोटिस है क्या, आपके पास कोई सर्च करने का एक लीगल कागज है क्या। उन्होंने कहा एनआईए को कोई लीगल का जरूरत नहीं होता है, हम जांच करेंगे। और सीधा उन्होंने जांच करने के लिए घुस गए। अपने साथ में बैग वेग सब रखे थे। हमने बोला आते ही कि हमने देखा था कि एक जगह वो सर्च किए थे, कहीं बैग वेग रख देते हैं, कागज वागज रख देते हैं, आप लोग पहले बताइए कौन है। हमने यहीं पर उनको बोला तो बोले अपना अपना बैग को रखे। और यहाँ पर दुर्ग का तहसीलदार भी था और कलेक्टर से कोई चंद्राकर भी था उनके साथ में, पवन चंद्राकर था और जामुल के थाना के पूरा दल था। मेरे घर से एक ही चीज बरामद किया है, वो है मेरे बेटी की बंद हुआ लैपटॉप और एक पेन ड्राइव, जिस पेन ड्राइव में बता रहा हूं कि विस्थापन विरोधी मंच का पर्चा है। उस पर्चा में कुछ झारखंड के लोगों का भी नाम है। जैसे पर्चा बांटते हैं तो आप पर्चा रख लेते हैं, घूम जाता है करके, हमने पेन ड्राइव में डाल दिया। उसी को पेन ड्राइव को लेके गए हैं कि आपका संपर्क जो है वो झारखंड से है। तो बोला ठीक है, हम जवाब देंगे, 1 तारीख को आएंगे। तो मुझे लगता है उनके व्यवहार से, बातों से, हालांकि हमने कोऑपरेट किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से, खास तौर पे मुझे और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी और लोगों को भी जेल के अंदर सड़ाने की एक साजिश, ऐसा मुझे लग रहा है। CCN सार्क न्यूज के लिए रवि कुमार सोनकर की रिपोर्ट।